सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन। संवाद का अर्थ। संवाद अर्थात बच्चों वार्तालाप, बातचीत, कथोपकथन। अन्य शब्दों में कहें तो दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। बच्चों, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को जब हम लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद वस्तुतः दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। संवाद का मुख्य उद्देश्य किसी औपचारिक बात को कुशलतापूर्वक लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। कोई भी बातचीत होती है बच्चों, उसे जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य की हम बात करें तो हिंदी साहित्य में हम गद्य और पद्य दो रूपों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत नाटक, फिल्म, एकांकी, रूपक, उपरूपक आदि जगहों पर हमें संवादों का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद लेखन करते समय बच्चों हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। संवाद छोटे, स्पष्ट, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए। बच्चों, संवाद जो हैं छोटे शब्दों में स्पष्ट रूप से अपनी बातों को व्यक्त करने वाले होने चाहिए, जिससे जो पाठक है और श्रोता है उसका ध्यान हमारी बात की ओर, हमारे संवाद की ओर, हम जो लिख रहे हैं उसकी ओर ध्यान उसका आकृष्ट हो सके। संवाद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संवाद का पहले संवाद का दूसरे संवाद से संबंध दिखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, सरस, विषय और पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात पात्र की जो आयु है, अवस्था है, स्तर को ध्यान में रखकर हमें संवाद लिखने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, ताकि जो पाठक है वह उसे आसानी से ग्रहण कर सके। आपके कहने के औचित्य को, आप जो भाव उन तक पहुंचाना चाहते हैं उस भाव को वो समझ सके। संवाद के पात्र। संवाद में पात्र के कथानक के अनुसार उसके भावों को कोष्ठक में लिखकर चित्रात्मक रूप में श्रोता या पाठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो कथानक होता है बच्चों, उसके भावों को कोष्ठक में लिख देने से हमारे सामने उन भावों का श्रोता या पाठक के सामने एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं थी संवाद लेखन की। अब हम देखते हैं संवाद लेखन का एक उदाहरण। विद्यालय में आए नए विद्यार्थी राहुल के साथ राम का वार्तालाप या संवाद। राम: हेलो मित्र, मेरा नाम राम है, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल: हेलो मित्र, मेरा नाम राहुल है। राम: राहुल, तुम पहले कौन से विद्यालय में थे? राहुल: राम, मैं पहले मथुरा में सरस्वती विद्यालय में था। राम: तुम कहाँ रहते हो? राहुल: हम यहाँ निर्मल सोसाइटी में रहते हैं। और तुम? राम: मित्र, मैं विद्यालय के सामने मधुबन सोसाइटी में रहता हूँ। राहुल हाथ बढ़ाते हुए: चलो, आज से हम तुम दोस्त हुए। राम: हाँ मित्र, साथ में पढ़ेंगे और खेलेंगे। मैं तुम्हारी अन्य विद्यार्थियों से भी पहचान करा दूंगा। राहुल: धन्यवाद मित्र, तुम्हारे जैसा अच्छा मित्र पाकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ उदाहरण में सही जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल व स्पष्ट है और साथ ही साथ
कथानक के जो भाव हैं उन्हें कोष्ठक के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जिससे कि एक चित्रात्मक छवि पाठक या श्रोता के समक्ष उपस्थित हो सके। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा संवाद लेखन यहीं समाप्त होता है। आशा है मुझे कि आपको संवाद लेखन समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।